नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माही ज्ञान सागर में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महाभारत का एक रोमांचक प्रसंग। महाभारत के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हर कोई चौंक जाता है। ऐसा ही एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या सचमुच भीम युधिष्ठिर के रहते हुए द्रौपदी के कक्ष में घुस गए थे? अगर हाँ तो क्यों? आइए इस रोचक प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी में रात का समय था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। महल के भीतर दीपक जल रहे थे और पहरेदार अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उस दिन द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ उनके कक्ष में थीं। पांडवों ने एक कठिन नियम बनाया था। यह नियम महर्षि नारद की सलाह पर बनाया गया था ताकि पांचों भाइयों के बीच कभी मतभेद न हो। नियम यह था कि जिस भाई के साथ द्रौपदी रहेंगी उस समय कोई दूसरा भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी कारणवश कोई प्रवेश करता है तो उसे दंड स्वरूप निश्चित समय तक वनवास या तीर्थ यात्रा करनी होगी। सभी भाइयों ने इस नियम का सम्मान करने की शपथ ली थी। उसी रात अचानक महल के बाहर से एक वृद्ध ब्राह्मण रोता हुआ आया। वह जोर जोर से पुकार रहा था, हे धर्मराज, मेरी गायें डाकू लूटकर ले गए हैं, मेरी कोई सहायता करो। उसकी करुण पुकार सुनकर महल के सैनिक भी चिंतित हो गए। भीम तुरंत बाहर आए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, वीर भीम, यदि अभी सहायता नहीं मिली तो मेरी सारी गायें चली जाएंगी, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। भीम का हृदय दया से भर गया। वे तुरंत युद्ध के लिए तैयार होना चाहते थे, लेकिन उनकी गदा और अन्य आवश्यक शस्त्र उसी कक्ष में रखे गए थे जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे। अब भीम के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक ओर पांडवों की प्रतिज्ञा थी, दूसरी ओर एक असहाय ब्राह्मण की रक्षा का धर्म। कुछ क्षण तक भीम वहीं खड़े सोचते रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मैं नियम तोड़ूंगा तो अपराध होगा, लेकिन यदि ब्राह्मण की रक्षा न करूं तो क्षत्रिय धर्म का अपमान होगा। अंततः उन्होंने धर्म को सर्वोपरि माना। भीम ने धीरे से कक्ष का द्वार खोला। भीतर युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे थे। भीम ने सिर झुकाकर कहा, भैया क्षमा कीजिए, एक ब्राह्मण संकट में है, मुझे अपने शस्त्र लेने पड़े हैं। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उनकी ओर देखा। वे समझ गए कि भीम किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। उन्होंने बिना कुछ कहे अनुमति दे दी। भीम ने तुरंत अपने शस्त्र उठाए और बिजली की गति से महल से बाहर निकल पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने डाकुओं को घेर लिया। भीषण युद्ध हुआ। भीम के प्रहारों से डाकू भयभीत हो गए। कई भाग खड़े हुए और शेष परास्त हो गए। ब्राह्मण की सारी गायें सुरक्षित वापस मिल गई। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वीर भीम, आज आपने केवल मेरी गाय ही नहीं बचाई बल्कि मेरे परिवार का जीवन बचा लिया। भीम मुस्कुराए और बोले, क्षत्रिय का धर्म ही यही है। जब वे वापस महल लौटे तो उन्हें याद आया कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। वे स्वयं युधिष्ठिर के पास पहुंचे और बोले, भैया, मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है, मुझे जो दंड उचित लगे दीजिए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीम, तुमने यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए किया है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। फिर भी भीम ने कहा, यदि हम स्वयं बनाए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा हमसे क्या सीखेगी? द्रौपदी भी यह सुन रही थी। उन्होंने कहा, आज आपने एक असहाय की रक्षा की है, यही सच्चा धर्म है। सभा में उपस्थित सभी लोग भीम की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन से प्रभावित हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं बल्कि समय आने पर किसी असहाय की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। भीम ने नियम तोड़ा, लेकिन उसका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा था।
हालांकि महाभारत के प्रमाणिक ग्रंथों में इस घटना का यह रूप स्पष्ट वर्णित नहीं है। प्रसिद्ध प्रसंग यह है कि अर्जुन ने एक ब्राह्मण की सहायता के लिए युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर अपने शस्त्र लिए थे और फिर प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं वनवास पर चले गए। समय के साथ लोक कथाओं और कथावाचन में यह घटना कभी कभी भीम के नाम से भी सुनाई जाती है।